एक बार की बात है, बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव की ओर यात्रा कर रहे थे। यह गांव एक शांत और हरे भरे क्षेत्र में बसा हुआ था, जहां लोग सरल और खुशहाल जीवन जीते थे। गांव के लोग बुद्ध और उनके शिष्यों का स्वागत बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ करते हैं। बुद्ध के आगमन की सूचना सुनकर गांव का एक बहुत ही अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति, जिनका नाम सुबोध था, भी उनसे मिलने आया। सुबोध अपनी धन संपत्ति और उच्च पद के कारण गांव में बहुत सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में एक गहरी असंतोष और शंका का साम्राज्य था। उसने जीवन में बहुत सारी दौलत और प्रतिष्ठा अर्जित की थी, लेकिन उसकी आत्मा कभी भी शांति और संतोष का अनुभव नहीं कर पाई थी। सुबोध ने बुद्ध से मिलने के बाद सीधे उन्हें अपनी समस्याओं और असंतोष के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन में सब कुछ पाया है जो किसी भी व्यक्ति के पास हो सकता है, धन, संपत्ति और सम्मान, लेकिन मेरे भीतर एक खालीपन और निराशा का आभास रहता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या गलत है। बुद्ध ने शांतिपूर्वक सुबोध की बातों को सुना और उसके बाद कहा, सुबोध, तुम्हारी समस्या तुम्हारी सोच से जुड़ी हुई है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं जो तुम्हारी स्थिति को समझने में मदद करेगी। फिर बुद्ध ने सुबोध को एक कहानी सुनाना शुरू किया। कई वर्षों पहले एक छोटा सा गांव एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल गुफा थी, जो स्थानीय लोगों के बीच एक रहस्यमय और भयावह स्थान के रूप में जानी जाती थी। गांव के लोग इस गुफा के आसपास से गुजरते समय अक्सर डर और आशंका का अनुभव करते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि गुफा में भूत, प्रेत और अदृश्य शक्तियां रहती हैं। गांव में एक युवक जिसका नाम अजय था, बहुत ही साहसी और निर्भीक था। उसने हमेशा सुना था कि गुफा में कोई रहस्यमय शक्ति छुपी हुई है, लेकिन उसने कभी भी इसका भय अनुभव नहीं किया। अजय ने गुफा के बारे में अधिक जानने और वहां जाकर देखने का निर्णय लिया। एक दिन अजय ने अपनी जांच के लिए गुफा में प्रवेश किया। गुफा के भीतर उसने देखा कि अंधकार और घने धुंध से घिरा हुआ वातावरण था। उसकी आंखों ने अंधेरे को देखने में कठिनाई का सामना किया, लेकिन उसने अपने साहस को बनाए रखा और धीरे धीरे गुफा के भीतर आगे बढ़ा। गुफा के अंदर की खोज के दौरान अजय ने कई विचित्र और अद्भुत दृश्य देखे। प्राकृतिक रंग बिरंगे पत्थर, चमकते हुए खनिज और सुंदर स्टालैक्टाइट्स और स्टालैग्माइट्स। उसकी आंखों ने अंधेरे के बावजूद इन सुंदर वस्तुओं को पहचान लिया और उसने महसूस किया कि गुफा के भीतर कोई भी भूत प्रेत नहीं है, बल्कि यह एक सुंदर प्राकृतिक संरचना थी। जब अजय ने गुफा का पूरा दौरा समाप्त किया, तो उसने बाहर आकर अपने गांव वालों को बताया कि गुफा में कोई भी भयानक शक्ति नहीं है। उसने बताया कि गुफा का अंधकार केवल उसके अपने मन की रचना थी और गुफा स्वयं एक प्राकृतिक सौंदर्य का स्थान है। इसके बाद गांव के लोगों ने भी गुफा की ओर अपने दृष्टिकोण को बदल दिया और डर के बजाय उसे एक आश्चर्यजनक स्थान मान लिया। बुद्ध ने सुबोध को कहानी सुनाते हुए कहा, देखो सुबोध, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जैसे अजय ने गुफा को केवल अपने मन की धाराओं और भय के आधार पर देखा था, वैसे ही तुम भी अपनी सोच की वजह से अपने जीवन को देखते हो। तुम्हारे भीतर का भय और असंतोष तुम्हारी खुद की सोच की रचना है और वास्तविकता उनसे बहुत अलग हो सकती है। जब तुम अपने मन के विचारों और धारणाओं को बदलोगे, तो तुम्हारी वास्तविकता भी बदल जाएगी। सुबोध ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याएं और असंतोष उसके अपने मन की सोच और दृष्टिकोण का परिणाम थे। वह समझ गया कि उसके जीवन की सच्चाई केवल उसकी सोच पर निर्भर करती है और उसे अपनी सोच को सकारात्मक और संतुलित बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार सुबोध ने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया और अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास किया। उसने देखा कि जैसे जैसे उसकी सोच में परिवर्तन आया, उसके जीवन में भी बदलाव आया। वह अधिक संतुलित, खुशहाल और शांत महसूस करने लगा। बुद्ध की इस कहानी ने सुबोध को यह समझाया कि हमारी सोच और धारणाएं ही हमारी वास्तविकता को आकार देती हैं। हम अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और आत्म शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह सुबोध ने अपनी सोच की शक्ति को समझा और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।